अपने जॉब्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम कहता हूं। एसएससी, बैंकिंग, आरआरबी, जेके, एसएसबी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सभी के लिए प्रिपरेशंस करवाई जाती है इस प्लेटफॉर्म से। और आप जानते हैं कि इस सवाल जो हमारे सामने है ये एसएससी सीपीओ का सवाल है, सब इंस्पेक्टर का, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का 2024। आप जानते हैं कि इसके जो फॉर्म है वो जून में अभी लगने जा रहे हैं सीपीओ के। सवाल देखिए, ये सवाल पूछा गया है 29/6/2024 को, लास्ट ईयर। इफ ए कार रन्स एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, कार की स्पीड कितनी दी गई बेटा? 60 किलोमीटर की रफ्तार पे चलता है प्रति घंटा। ये स्पीड है कार की। और कितनी देर तक चला बोलो बेटा? 180 मिनट तक चला, राइट। कार की जो रफ्तार है वो कितनी है बोलो? कार की रफ्तार कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। और बेटा जी कब तक चलता है ये? 180 मिनट। पहले मैं देखूंगा ये 180 मिनट कितने घंटे हुए, डिवाइड 60 से करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 3 घंटे। ठीक है जी। अब डिस्टेंस किसके बराबर होता है बोलो? स्पीड इंटू टाइम के बराबर। स्पीड कितनी है? 60, टाइम कितना आएगा? 3 घंटे, तो कितना आएगा? 180 किलोमीटर आएगा। ठीक है जी बेटा। यानी कि ये बंदा 180 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है जी। 60 किलोमीटर की रफ्तार पर जब ये 180 मिनट चलता रहेगा तो 180 किलोमीटर ये तय करेगा। कैसे? 180 मिनट 3 घंटे हो गए, 3 घंटों को 60 से किया तो कितना आएगा? 180 किलोमीटर। अब पूछा गया है देन व्हाट टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस मतलब कितना? 180 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा अगर जनाब की स्पीड कितनी है बोलो? 40 किलोमीटर। कितनी बोलो? पर आवर है। अब स्पीड कितनी दी गई बोलो? 40 किलोमीटर पर आवर। आप जानते हैं टाइम की फॉर्मूला क्या होती है बोलो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है जो कहेंगे 40 से ना, तो मेरा जी क्या आएगा? 2 2 4, 2 9 18, कितना? 9/2 कितना होता है? 4.5 होता है ना। 4.5 घंटे निकल गया। 4.5 घंटे कितना होता है? 4 घंटे और 30 मिनट। तो आंसर आया ना। सीपीओ का सवाल था आपका, ऐसा आएगा 2024 का सवाल। इतना आसान सवाल। हाँ, कैसे निकाला बेटा? पहले डिस्टेंस निकाला, पहले आपको टाइम जो था मिनट्स में उसको आवर्स में चेंज कर दिया, फिर हमें डिस्टेंस निकाला स्प्रिंट टाइम से, फिर उसी डिस्टेंस को कवर करना था 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे। तो आंसर आ गया आपका 4 घंटे और 30 मिनट। बढ़ते हैं आगे की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल और आपके सामने हाजिर है। ये सवाल सीजीएल ने पूछा गया है 26 जुलाई 2023 को, टियर फर्स्ट का सवाल है। सवाल की खूबसूरती देखिएगा। इन ए 1 किलोमीटर रेस, 1 किलोमीटर की एक लीनियर रेस है, स्ट्रेट लाइन पे है। पी बीट्स क्यू बाय 120 मीटर इन 30 सेकेंड्स। यानी कि पी की स्पीड बताई गई कितनी है बेटा बोलो? 120 मिनट, 120 मीटर करता है कितने में बोलो? 30 सेकेंड। समझ में आ रहा जी? यानी कि 12/3 आए मीटर पर सेकंड, मतलब 4 मीटर पर सेकंड जो इसकी स्पीड है, इसकी बोलो पी की, है ना। ओके ओके। अब सवाल क्या? व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पी टू कवर द रेस? अब मुझे एक बात बताइएगा, पी बीट्स क्यू बाय 120 मीटर इन दिस, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर का, है ना। 1 किलोमीटर का टाइम है। अब मुझे बताइए पी को टोटल टाइम कितना लगेगा कवर करने में? डिस्टेंस कितनी है? 1000 है ना। 1000 हो गया ना जी बेटा। 1000 मीटर हो गया, डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा बोलो? 250। 250 सेकंड हो गया ना। तो पी को कवर अप करने में लगते हैं 250 सेकंड। कितने लगते हैं? अब सुनिए, 250 सेकंड अगर मैं निकालूंगा तो आंसर गलत है। अब पूछेंगे क्यों? व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पी टू कवर द रेस? यहां पे देखो, पी बीट्स क्यू बाय 120 मीटर इन 30 सेकेंड्स। अगर मैं ये 30 सेकेंड्स लू ना, पी की स्पीड, अक्सर बच्चे यही करेंगे, अक्सर यही करेंगे, बोलेंगे 250 आएगा। 250 गलत है बेटा। मैं जानबूझ के उस सवाल को ले लिया आपके लिए, यह गलत है। मत करना ऐसे, मत करना ऐसे, नहीं करना। यहां पर यह याद रखना है कि पी की स्पीड नहीं मेरी जान। अगर पी की स्पीड दे देता तो ये लफ्ज क्यों लिखता है पी बीट्स क्यू? पी बी को पछाड़ रहा है 30 सेकंड में।
तो ये पी का किसके रिलेशन है, क्यू के साथ। आप समझ रहे हैं, यानी कि आपको सोचना पड़ेगा कि पी और क्यू के बीच में 30 सेकंड का फर्क आ रहा है। अगर मान लो पी की स्पीड है 220, तो क्यू की स्पीड 250 होगी, क्योंकि 30 सेकंड से वो उसको हराता है। मैं समझाऊंगा आराम से। ये क्यू बंदा है ना, ये पी बंदा है। पी दौड़ रहा है, क्यू भी दौड़ रहा है। पी क्यू के आगे चला गया, पी क्यू के मतलब आगे जो यहां पर मार्क है, रेस वाला रेस कर रहे हैं ना, ये रेस कर रहे हैं। पी क्यू के आगे चला गया और ये मार्क पर पहुंचा 30 सेकंड में, मतलब 30 सेकंड की फर्क रही दोनों के बीच में। इसका मतलब है पी बीट्स क्यू बाय 120 मीटर इन 30 सेकेंड्स। यानी कि ये जो 120 मीटर डिवाइडेड बाय 3 है, ये पी की स्पीड नहीं है, ये पी की स्पीड, हाँ, क्यू पीछे रह गया ना। क्यू की स्पीड पता कितनी आएगी, वो आएगी आपको 120 बटा करेंगे 30, तो ये आएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड। और क्यू कितना टाइम लगाता है कवर करने में, बेटा देखो क्या आएगा, डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आएगा 250। तो 250 सेकंड लगते हैं पूरे के पूरे क्यू को मंजिल तक पहुंचने में, मंजिल तक। अब पी इसको हराता कितने सेकंड में है, 30 सेकंड में। तो पी की स्पीड कितनी होगी मेरी जान, याद रखना, 250 में माइनस करेंगे 30, तो कितना आएगा 220। 220 सेकंड जो है ये पी की स्पीड, तो आंसर क्या आएगा, आई समझ, ये बात है। इस अप्रोच से करेंगे तो गलत आएगा, ये वाला सही अप्रोच है, क्योंकि पी जो है बी को हराता है 30 सेकंड में, यानी कि पी की स्पीड क्यू से कम हो ज्यादा होगी, तभी टाइम कम लग रहा है। याद रखना, पी की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो टाइम कम लगेगा, आई समझ। पी की स्पीड ज्यादा है, पी की स्पीड ज्यादा है तभी टाइम कम लगेगा। इसका मतलब है क्यू की स्पीड कम है, टाइम क्या है, ज्यादा है। अब मुझे बताओ एक चीज, अगर हम क्यू को ही, अगर पी ही मान ले तो 250, तो फिर क्यू का होना चाहिए 280, वो तो है ही नहीं। इसलिए सोचना पड़ेगा आपको कि पी जो टाइम ले रहा है वो 220 सेकंड ले रहा है, और क्यू जो ले रहा है वो कितना ले रहा है, 250 सेकंड। यानी कि पूरा रेस खत्म करने में क्यू को 250 सेकंड लगते, पी को 220 सेकंड लग रहे, तभी तो 30 सेकंड का फर्क रहा। इस सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, सीजीएल का, नोट कीजिएगा इस सवाल। प्यारे साथियों, दोस्तों, सवाल जो मैंने अभी आपको करवाया सीजीएल का, ये जो सवाल आता ना कि ए ने बी को बीट किया, बी ने ए को बीट किया, ये जो सवाल है ये सीजीएल में आता है। तो क्या मालूम कि आपके जीडी में भी आएगा, क्या मालूम आपके अलग अलग एसएससी के एग्जाम में भी आएगा। इसलिए सवाल को जानना बहुत जरूरी है कि क्या कहता है सवाल वाला। ये लीनियर रेस, स्ट्रेट लाइन की रेस है, 1000 मीटर का टोटल फासला है। ए बीट्स बी बाय 50 मीटर और 5 सेकेंड। जब आपको ये लाइन दी जाए ना, जब लिखा जाएगा ना एग्जाम में, ए बीट्स बी बाय 50 मीटर और 5 सेकेंड्स, इसको उल्टा पढ़ना होता है। पढ़ो, बी बीट्स ए बाय 50 मीटर इन 5 सेकेंड्स। इस लाइन का ये मतलब होता है। जैसे पिछले सवाल में देखो आप, क्या था लिखा हुआ, पी बीट्स क्यू बाय, हमने क्या करा, हमने क्यू की स्पीड निकाली, हमने इसकी निकाली। बीट ये कर रहा है पर स्पीड इसकी आएगी दूसरे वाले की, ठीक है जी। तो आप यहां पर क्या करेंगे, देखो बेटा, हम यहाँ बी की स्पीड निकालेंगे। बी कितना आएगा बोलो जबाश, 50 मीटर कितने में कवर करता है, 5 सेकंड में। कितना आएगा बोलो, 10 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड इसकी बोलो बेटा, बी की स्पीड है, ठीक है जी, है ना सही। अब बी को पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम देखो ना, टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 1000 मीटर, कितने में कवर कर रहा है बोलो, 10 में। कितना आएगा बोलो बेटा,
सेकंड्स में करेगा। कौन? ये टाइम इसका है, बी का टाइम है। पर आपको पता है ना, बी को हराता कितने सेकंड से ए है? 5 सेकंड से। कितने सेकंड से बोलो? तो ए को कितना टाइम लगेगा? 95 लगेगा। तो टाइम जो ए का लगेगा वो कितना आएगा बोलो? 100 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 95 सेकंड आएगा। बोलो ना बेटा, याद रहेगा? मैंने कुछ नहीं किया, यहां पर था ए बीट्स बी बाय 50 मिनट और 5 सेकेंड्स। इसका मतलब है बी करता है इसको बीट कितने में? 50 मीटर 5 सेकंड में, वो 10 मीटर पर सेकंड आएगा। फिर मैंने टाइम निकाला तो आएगा 100 सेकंड। पूरी रेस खत्म करने में बी को लगते हैं 100 सेकंड। ए को कितना लगेगा? जाहिर सी बात है 5 सेकंड तो पहले पहुंचता है तो 95 सेकंड लगेगा। अब मुझे बताओ ए की स्पीड कितनी आएगी? शाबाश, ए की स्पीड कितनी आएगी बोलो? डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, बोलो ना। डिस्टेंस कितना है? 1000, टाइम कितना है? ये मिला किसकी स्पीड बोलो? ए की स्पीड। हमें निकालना क्या है? दोनों की स्पीड का डिफरेंस ना। ये स्पीड किसकी है बोलो बेटा? ए की। और ये स्पीड किसकी है बोलो? बी की। तो दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आएगा माइनस बोलो जरा? 1000 अपॉन 95 माइनस करेंगे किससे बोलो? 10 से। तो ये आएगा 1000 माइनस 950 डिवाइड पे करेंगे 95 से, तो कितना आएगा वो बोलो? ऊपर 50 आएगा, बीच कितना आएगा? 95 आएगा। बोलो ना। 5 10 50, 5 1 5, 5 9 45, तो कितना आएगा? 10 अपॉन 19 है कहीं ऑप्शन में? कहाँ पे? 10 अपॉन 19 इसका आंसर है, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। आई समझ बेटा? बिल्कुल हलवा सवाल है, लेकिन हाँ अप्रोच अगर पता होगा तो हलवा लगेगा, वरना तो ये खीरा लगेगा। क्या बोला उसको? बड़ा कड़वा होता है। करेला, करेला खीरा नहीं, करेला लगेगा। नो, ए बीट्स बी बाई दिस। तो यहां पे याद रखना ये ए की स्पीड नहीं मेरी जान, ए की स्पीड मत निकालना। ये निकालना किसकी? जिसको बीट कर रहा है। तो जिसको बीट कर रहा है वो बी है। बी कितना करेगा? 50 मीटर 5 सेकंड में, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड रहेगी। टाइम लगेगा इसको 100 सेकंड, ए को लगेगा 95 सेकंड। ए की स्पीड इतनी निकाली, दोनों को डिफरेंस कर दिया। ये था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेहतरीन सवाल है, लाजवाब सवाल है। दोस्तों एक सवाल और आपके सामने हाजिर है। एसएससी सीपीओ का सवाल 2022 में पूछा गया था। एसएससी ना 2022 के बाद से अपने पैटर्न को काफी हद तक चेंज कर दिया। सवाल बिल्कुल नए नए रंग के आ रहे हैं। हमारा ये काम है कि सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से। मुझे अक्सर इस बात की मुझे चिंता होती है जब मेरा स्टूडेंट ये कहता है कि फलां जगह में पढ़ता था सर, तो वहाँ लिमिटेड तरह के क्वेश्चन करवाते थे सर, या मैम तो बोर्ड पे जो सवाल करवाते थे वो ये करते थे। आपने अगर इस चैप्टर में हर तरह के सवाल नहीं किए, फिर आपने क्या किए? अब आपको गारंटी थोड़ी है कि मैंने 2-3 तरह के सवाल सीखे वही 2 दिन में आएगा। अरे भैया कंप्यूटर एग्जाम है गवर्नमेंट जॉब के लिए, 2-3 तरह में कैसे आएगा? पूरे जितने जितने टाइप से वो सारे पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके पास होगा एग्जाम। देखिए अब जितना हमने चैप्टर पढ़ा है उसके मुकाबले में ये कोई नया ही टाइप है। इससे पहले जो बीट वाला सवाल किया था ये तो था ही कोई अलग ही टाइप का। इसलिए बोल रहा हूं मेरा बच्चा, जब आपको कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी करनी है तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना पड़ेगा, ये हल्का फुल्का नहीं। किताबें ले ली, लाइब्रेरी में बैठ गया, यूट्यूब पे गया और पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। यूट्यूब वाले इतने बेवकूफ थोड़ी है सारे टाइप उधर ही पढ़ा दें। 4 वीडियो यूट्यूब पे डाल दे ताकि बच्चा सीधे इंस्टीट्यूट में आ जाए। हम तो सारे पढ़ा रहे हैं आपको। स्पीड्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:5। अब सुनिए बेटा, ए अपॉन बी की स्पीड का रेशियो कितना दिया है? 3/, ये स्पीड्स का रेशियो। मतलब आप मान के चलो ए की स्पीड जो है, मान लो ए की स्पीड जो वो 3x है, कितना है बोलो बेटा? बी की स्पीड कितनी आएगी बोलो जी? 5x। रेशियो और प्रपोर्शन चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है, जब कोई चीज रेशियो में दी जाए ना तो ए की वैल्यू को डायरेक्टली 3 नहीं मान सकता, बी को मैं 5 नहीं मान सकता, मुझे एक वेरिएबल ऊपर नीचे जोड़ना पड़ेगा। अगर x और x जोड़ दूंगा तो वो कट जाएगा ना, लेकिन मैं लिख सकता हूं 3x और 5x। आई समझ? ओके। आपको एक मजे की बात बता दूं, यहां पर आपको समझना जरूरी है। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2
इज इक्वल टू T2/T1। अगर दो लोगों की स्पीड दी गई है, क्या दी गई बेटा, और डिस्टेंस उनका सेम है, मतलब मैं और हर्ष वर्धवन, मैं यहां से जा रहा हूं इनके घर और ये आ रहा है हमारे घर, डिस्टेंस दोनों का सेम है, मेरे घर से इनके घर, इनके घर से मेरे घर, डिस्टेंस सेम। अब अगर ये केस है कि बीच में डिस्टेंस सेम है और स्पीड का रेशियो दिया है 3x, और तो टाइम निकालना आपका आसान हो जाएगा। S1/S2 कितना आएगा, T2 यानी कि अगर आपको T1/T2 निकालना होगा तो आप क्या लिखोगे, बोलो जी, इसको उल्टा करेंगे, बोलो ना। बी को टाइम कितना लगेगा, बोलो। ए को लगेगा टाइम 5x, बी को कितना लगेगा, बात समझ में आ रही जी। देखो ना, यहाँ यहाँ स्पीड किसकी ज्यादा है, किसकी, बी की, बोलो ना। तो टाइम 3 लगेगा, इसकी स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। अरे बात समझ में आ रही बेटा जी। जिसकी स्पीड कम हो उसका वक्त ज्यादा होगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसका टाइम कम लगेगा। अब जिसकी स्पीड 5 है, टाइम कितना लगेगा, जिसकी स्पीड 3 है, टाइम कितना लगेगा। अच्छा जी, तो T1 कितना आएगा, 5x, और 3x, दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। ये 2x जो है इनका डिफरेंस है। कहता है ए को 30 मिनट ज्यादा लगते हैं बी को बी तक पहुंचने में, बी से, तो 30 मिनट जो है ये फर्क आएगा। मैं कहूंगा आपको मेरे से 10 रुपए ज्यादा है, क्या मतलब है, मेरे पास जो जेब में है और आपके पास जेब में, दोनों को माइनस करेंगे 10 रुपए बच जाएगा। ज्यादा या कम होने का मतलब है दोनों का डिफरेंस। अगर मैं कहूंगा नजर बताओ तो मुझे आपसे 100 रुपए ज्यादा है, क्या मतलब, भैया जितना आपका पैसा जेब में है और जितना मेरा है उन दोनों को माइनस करो तो बचता 10 रुपए, तभी तो मुझे आपसे 10 रुपए ज्यादा है। तो यहां इसको लगते हैं 30 मिनट जल्दी पहुंचने में, कितना, यानी कि दोनों के टाइम को फर्क करेंगे तो 2x से बराबर आएगा 30, क्या आएगा, x कितना आएगा, बोलो 15 मिनट आएगा, बोलो ना जी। अब ये 15 मिनट आप इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो T1 को टाइम कितना लगता है, बोलो शाबाश, बोलो। 15 × 5 कितना आएगा, 75 मिनट आएगा, बोलो जी। T2 कितना आएगा, 45 मिनट आएगा। बीच का 30 मिनट का फर्क आया ना। अब उसने क्या पूछा था, बताओ हाउ मच टाइम डज ए टेक, ए को कितना टाइम लगता है पहुंचने में, ए को कितना लगता है, 75 मिनट। 75 मिनट कितना होता है, 1 घंटा और 15 मिनट, 1 घंटा और, आंसर आया ना, आई समझ। दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा। असल में इस सवाल को हम सिर्फ आंखों से करते हैं, देखो कैसे, 5 - 3 करेंगे 2, 2 15 के 30 के बराबर रखेंगे तो 1 15 के बराबर आएगा, है ना, 1 15 के बराबर, उससे आपने इस 5 को इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 को, कितना आएगा, 5, 5 × 15 से करेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। आया समझ में। इन दोनों का फर्क करो तो कितना आएगा, 2, 2 इसके बराबर है 30 के, एक कितना आएगा 15 का, वो 15 को मल्टीप्लाई 5 से करो तो कितना आएगा, 75 आएगा। शॉर्टकट तरीके होते हैं, लेकिन अप्रोच याद रखना है। मैं क्या दोबारा बोलूंगा, समझने की कोशिश करना। ए और बी का रेशियो दिया है 3/5, यानी कि अगर ए की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति आवर है तो बी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की है, तभी तो रेशियो 3/5 आएगा। मैंने कहा जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो इनके टाइम के रेशियो के उलट में होता है। S1/S2 T1/T2 के बराबर नहीं है, T2/T1 के, यानी कि जो स्पीड S1 की है वो टाइम के बराबर T2 का है, जो S2 का वो किसके बराबर है, T1 का। अब मुझे बताओ ए की स्पीड कितनी है, 3 है ना, मतलब 30 किलोमीटर है, तो इसका मतलब है ए की स्पीड कम है तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। बी की स्पीड ज्यादा तो टाइम लगेगा। ए का टाइम 5 है, बी का टाइम 3 है। अब दोनों का फर्क कितना आएगा, 2, वो किसके बराबर है, तो 2 30 के बराबर, तो ए कितना आएगा, 15 के बराबर। इसी 15 से आपने इस 5 को मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा, 75। 75 मिनट कितना होता है, 60 मिनट और 15 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा होता है, 15 मिनट आएगा, तो 1 घंटा 15 मिनट का आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा, बढ़िया तरीके से। मेरे प्यारे दोस्तों सवाल देखिएगा, बहुत ही इजीएस्ट लेवल का सवाल है ये। देखो ये सवाल सेटसल ने पूछा है 2024 में। मैं बोल रहा हूं बेटा अगर सरकारी नौकरी चाहिए, देखो कैसे कैसे सवाल आते हैं, इजीएस्ट फॉर्म में भी सवाल आते हैं, थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है आपको। गर्ल वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ कितना है, बोलो, स्पीड कितनी दी गई है, बोलो 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा जी। और टाइम कितना दिया है, बोलो 45 मिनट, ठीक है ना जी। और ब्रिज का क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगा, डिस्टेंस कितना है बेटा जी, बोलो।
स्पीड इन टाइम आएगा, स्पीड कितनी है 9, टाइम कितना है 45, इसको घंटों में चेंज करें तो कैसे करें, डिवाइड 60 से करेंगे ना। और तो कितना बनेगा ये 3 3 ज़ार 9, 3 20 ज़ार, ठीक है ना बेटा। ये आएगा कितना आएगा, ये 5 4 20, 5 9 ज़ार 45 है ना। ये आएगा 27/4, कितना आएगा बोलो। मगर ये किसमें किलोमीटर में है ना, और मुझे किसमें निकालना है मीटर में, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बोलो 1000 से, बोलो ना बेटा। ये 250 से आएगा, तो कितना आएगा ये 27 को मल्टीप्लाई करें 250 से, ठीक है जी। 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 से, आपको पता है ये कितना आएगा, 27 को मल्टीप्लाई करें 25 से, 7 5 35, 3 कैरी आएगा, 5 दूने 10, 10 प्लस कितना आएगा 14, 24 प्लस 3 27 आएगा, 2 कैरी आएगा, क्या आएगा 6750, ये आंसर है कहीं पे 6750 इज द आंसर। इससे वाला पार्ट इसका आंसर। क्या किया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट कैलकुलेशन का सवाल था। कहा एक बच्ची है वो 9 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चलती है और 45 मिनट में वो ब्रिज को क्रॉस करती है, यानी कि डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर की है, टाइम मुझे मिनट में दिया है पर मिनट को मुझे आर में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 से डिवाइड किया तो कितना है 27/4 किलोमीटर की डिस्टेंस बनती है। मगर मुझे उसने ये कहा कि निकालना किसमें है, मीटर में, फिर निकालना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, तो मल्टीप्लाई 1000 से कर दिया, तो जब आया 27 को 250 किया तो क्या है 6750, कितना है बोलो 6750, इसका आंसर हो गया है। ये सवाल आपका पूछा गया था CHSL में। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट वीडियो सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी। आज के सेशन में ये वाले कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहीं पर इख्तिताम करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिएगा ताकि पूरी इंसानियत को हमारी इस नॉलेज से फायदा पहुंचे। धन्यवाद।